ट्यूबरोज कॉर्पोरेशन में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। आज का ये टॉपिक है इन्वेस्टमेंट इन अब्रॉड के बारे में। आप कैसे पोलैंड में आपका खुद का बिजनेस शुरू कर पाओगे उस बारे में आपको आज मैं डिटेल्स में बताऊंगा। हाउ टू स्टार्ट योर बिजनेस इन पोलैंड। पोलैंड में कैसे आप आपका बिजनेस शुरू करोगे उस बारे में बताऊंगा। तो इस वीडियो में मैं कवर करूंगा पोलैंड के बारे में। पोलैंड में क्या क्या बिजनेस का अपॉर्चुनिटीज़ है, क्या क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ है और क्या बिजनेस आप करके अच्छा पैसा कमा सकते हो उसके बारे में बताऊंगा। पोलैंड का लोकेशन के बारे में बताऊंगा, पोलैंड का लैंग्वेज एंड पोलैंड इकोनॉमी के बारे में बताऊंगा और पोलैंड में कितने टाइप का कंपनी फॉर्मेशन होता है और कितना कॉस्ट आता है और पोलैंड में किस टाइप का वीज़ा लेके आप वहाँ रह सकते हो उसके बारे में डिटेल्स में बताऊंगा। सो आइए वीडियो शुरू करते हैं। हाउ टू स्टार्ट योर बिजनेस इन पोलैंड। पोलैंड में कैसे आप बिजनेस शुरू करोगे, आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पोलैंड के बारे में बात कर रहा हूँ। पोलैंड में कैसे आप आपका खुद का बिजनेस शुरू करोगे उसके बारे में बात कर रहा हूँ। पोलैंड जो है एक यूरोपियन कंट्री है, ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूरोप में लोकेटेड है। उनका नेबरिंग कंट्रीज है, यूक्रेन है, उनका नेबरिंग कंट्रीज यूक्रेन है, बेलारूस है और हंगरी है, जर्मनी है, लाटविया है। बहुत सारे कंट्री उनका जो नेबरिंग कंट्रीज है। पोलैंड का लैंग्वेज है पोलिश लैंग्वेज है और पोलैंड का लोगों को भी पोलिश लोग कहा जाता है। पोलैंड का पॉपुलेशन है 3 करोड़ 80 लाख का पॉपुलेशन है। करीब 15,000 इंडियंस वहाँ पर रह रहे हैं और वहाँ पर इंडियन कम्युनिटी ज़्यादा अभी धीरे धीरे बढ़ रहा है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया से लोग जाके बिजनेस कर रहे हैं और ज़्यादा काम करने के लिए भी आजकल जा रहे हैं। फिलहाल जो नंबर है 15,000 के ऊपर इंडियंस वहाँ पर बसे हुए हैं, काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। और वहाँ पर लिटिल इंडिया लोकेटेड है। लिटिल इंडिया एरिया में वार्सो में लिटिल इंडिया है, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा आपको इंडियन शॉप्स मिलेगा, इधर इंडियन रेस्टोरेंट्स मिलेगा, इंडियन लोगों का बिजनेस मिलेगा। सो आपको डिटेल्स बता दिया, पोलैंड का डिटेल्स बता दिया और पोलैंड का जो लैंग्वेज बता दिया। पोलिश लैंग्वेज में बात करते हैं और इंग्लिश लैंग्वेज में भी बात करते हैं। बड़े सिटी लाइक वार्सो में बात करते हैं। पोलैंड का करेंसी को कहा जाता है पोलिश ज़्लोटी। पोलिश ज़्लोटी जो है इंडियन करेंसी में अगर 1 पोलिश ज़्लोटी आप कन्वर्ट करोगे तो इंडियन रुपीस में आज के तारीख में 19 रुपया 60 पैसा मिलेगा। पोलैंड एक यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है, फिर भी वहाँ पर खुद का करेंसी है पोलिश ज़्लोटी और ऑल्सो यूरो भी वहाँ पर चलता है, ठीक है, US डॉलर भी चलता है। तो अभी मैं बात करूंगा पोलैंड का जो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ क्या है। अगर आप पोलैंड में बिजनेस करना चाहते हो क्या क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ है मैं आपको 1 बाय 1 दिखा रहा हूँ, स्क्रीन में देख लीजिए। तो पहला आता है पोलैंड में फूड बिजनेस। फूड बिजनेस में आपका आएगा रेस्टोरेंट, फूड ट्रक बिजनेस, ये आप कर सकते हो पोलैंड में। और कंसल्टेंसी सर्विसेज, फैशन स्टोर, टूरिज्म, ट्रैवल एंड टूर बिजनेस, टूरिज्म, ऑनलाइन शॉप और ऑनलाइन स्टोर्स, रिक्रूटमेंट बिजनेस, एग्रीकल्चर बिजनेस, कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट, होटल, गेस्ट हाउस एंड हॉस्टल, इंडियन रेस्टोरेंट्स, ग्रोसरी स्टोर्स, इंडियन सुपरमार्केट्स, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, फूड स्टॉफ ट्रेडिंग, IT डेवलपमेंट और IT कंपनी, बिल्डिंग मेंटेनेंस, ट्रकिंग बिजनेस एंड ट्रांसपोर्ट बिजनेस और एग्रीकल्चर, ठीक है। तो पहले मैं बड़े बड़े बिजनेस बताऊंगा। तो पहले मैं आपको बड़े बड़े बिजनेस क्या है बताऊंगा। एग्रीकल्चर बिजनेस पहले मैं वीडियो बना चुका हूं, बेलारूस, यूक्रेन और रशिया में। जैसा आप खुद वहाँ का ज़मीन को खरीद के या ज़मीन को लीज लेके एग्रीकल्चर बिजनेस कर सकते हो। तो जो पोलैंड का जो ज़मीन है सूटेबल है फॉर एग्रीकल्चर, फॉर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो अगर कंपनी आप वहाँ पर पोलैंड में कंपनी फॉर्मेशन करोगे और रेजिडेंसी आपको मिल जाता है तो आप लॉन्ग टर्म के लिए 49 ईयर्स 99 ईयर्स के लिए लॉन्ग टर्म के लिए ज़मीन लीज लेके आप वहाँ पर खेती कर सकते हो। फ्रूट्स वेजिटेबल्स को ग्रो करके आप वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री को एक्सपोर्ट कर सकते हो एग्रीकल्चर में, ठीक है। और ऑल्सो पोलैंड में आप जब तक आपको वहाँ का सिटीजनशिप नहीं मिलता है तो आप वहाँ का एग्रीकल्चरल लैंड नहीं खरीद सकते हो, लेकिन आप लीज ले सकते हो, लेकिन आप वहाँ का घर खरीद सकते हो। आप कोई भी बंगलो, कमर्शियल या रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज आप खरीद सकते हो अगर आपके पास रेसिडेंसी वीज़ा है। परमानेंट रेसिडेंसी या टेम्पररी रेसिडेंसी वीज़ा है तो वहाँ पर खरीद सकते हो। पोलैंड जो है टूरिज्म में आगे बढ़ रहा है, बहुत सारे टूरिस्ट, मिलियंस ऑफ टूरिस्ट वहाँ पर आते हैं, इसलिए रेस्टोरेंट्स, कैफ़े, नाइट क्लब बिजनेस काफ़ी ग्रो हो रहा है। और अगर आपके पास पैसा है तो आप वहाँ पर कोई भी रेस्टोरेंट बिजनेस शुरू करके वहाँ पर रेजिडेंसी लेके वहाँ बिजनेस शुरू कर सकते हो। इंडियन रेस्टोरेंट काफ़ी पॉपुलर हो रहा है, इंडियन रेस्टोरेंट कर सकते हो। होटल्स, मोटेल्स और रिसोर्ट्स,
गेस्ट हाउसेस, हॉस्टल का बिजनेस ग्रो हो रहा है, वहाँ पर कर सकते हो। और आप क्या कर सकते हो, आप वहाँ पर स्टोर्स, ग्रोसरी स्टोर्स, सुपर मार्केट्स वगैरह कर सकते हो। और गारमेंट स्टोर का काफ़ी डिमांड है, वेस्टर्न स्टाइल जो ड्रेसेस है गारमेंट्स का, वो भी आप कर सकते हो। और पोलैंड में जो आईटी सेक्टर काफ़ी ग्रो हो रहा है, पोलैंड को यूरोप का टाइगर कहा जाता है। जैसा सिंगापुर आज है एशियन टाइगर है, तो पोलैंड को यूरोपियन टाइगर कहा जाता है, क्योंकि बड़े बड़े जो अमेरिकन, कैनेडियन और यूरोपियन कंपनी का आईटी हब, आईटी कंपनीज पोलैंड में, वार्सो में लोकेटेड है। तो आईटी कंपनी खोल सकते हो पोलैंड में। और आप वहाँ पर ट्रकिंग बिजनेस कर सकते हो, यानी अगर आपके पास पैसा है तो ट्रक्स या ट्रेलर खरीद के, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा फूड प्रोडक्शन कंपनीज और फ्रूट्स वेजिटेबल्स वगैरह पोलैंड से जाता है, वेस्टर्न यूरोप को एक्सपोर्ट होता है। तो अगर आपके पास पैसा है 15, 20, 50 ट्रक्स खरीद के आप लीज में दे सकते हो, ट्रकिंग कंपनी, ठीक है। और रिक्रूटमेंट कंपनी का अच्छा पैसा है, और लोकल रिक्रूटमेंट या वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री को रिक्रूट अगर कर सकते हो, तो पोलैंड में खुद का रिक्रूटमेंट कंपनी आप खोल के आप पुलिस लोगों को लोकली प्लेस करके पैसा कमा सकते हो, या एशियन लोगों को यूरोपियन कंट्री में प्लेस करके आप अच्छा बड़ा पैसा कमा सकते हो। ये रिक्रूटमेंट कंपनी हो गया। और बिजनेस कंसल्टेंसी, ज़्यादा से ज़्यादा मिलियंस ऑफ लोग जा रहे हैं पोलैंड बिजनेस करने के लिए, तो आप वहाँ पर कंपनी फॉर्मेशन और टाइप्स ऑफ बिजनेस कंसल्टेंसी का बिजनेस भी आप कर सकते हो पोलैंड में, ठीक है। और है इंडियन बिल्डिंग मेंटेनेंस। पोलैंड के साथ साथ यूरोपियन कंट्रीज और रशिया में आप अगर जाओगे तो आपको पुराने बिल्डिंग्स बहुत मिलेंगे। पुराने बिल्डिंग में लोग रहते हैं, पुराने बिल्डिंग्स। अगर आपके पास स्किल है आप खुद कर सकते हो, अगर आपके पास स्किल्स ज़्यादा नहीं है, लोग हायर करके आप बिल्डिंग मेंटेनेंस कंपनी खोल सकते हो। तो लोगों का जो पुराना घर में टाइल्स फिक्सिंग, मार्बल फिक्सिंग और कारपेट फिक्सिंग और आपका जो पेंटिंग और प्लम्बिंग और मैकेनिकल का कोई भी काम, या प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रिफिकेशन, ये सब काम अगर कर सकते हो, इसमें अच्छा पैसा आप यूरो में कमा सकते हो। और बड़ा इन्वेस्टमेंट में अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है तो कंस्ट्रक्शन बूम हो रहा है, वहाँ पर आप ज़मीन खरीद के बिल्डिंग बना के आप सेल कर सकते हो, रेसिडेंशियल या कमर्शियल या लीज में दे सकते हो। अगर आपके पास कंपनी, LLC कंपनी है, तो आप वहाँ पर खुद ज़मीन खरीद के, सिटी के अंदर ज़मीन खरीद के आपका कंपनी के नाम पे बड़े बिल्डिंग बना के आप सेल कर सकते हो, या लीज में दे के लॉन्ग टाइम के लिए आप रेंट उठा सकते हो, ठीक है। कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट बिजनेस भी कर सकते हो। जैसे इंडिया में रियल एस्टेट कंपनीज है जो बिल्डर से घर लेके सेलिंग बाइंग में हेल्प करके मिलता है, उनको कमीशन मिलता है, रियल एस्टेट का काम भी कर सकते हो, ठीक है। और फूड प्रोडक्शन का काम काफ़ी आगे बढ़ रहा है। अगर आपका पैसा है तो वहाँ पर फूड प्रोडक्शन फैक्ट्री डाल के प्रोडक्शन करके, फूड प्रोडक्शन करके आप वेस्टर्न यूरोप को एक्सपोर्ट कर सकते हो। और एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी कर सकते हो। इंडिया या कोई भी कंट्री से इंपोर्ट करके लोकली आप ग्रोसरी, सुपर मार्केट को सप्लाई कर सकते हो, या वेस्टर्न यूरोप को, वेस्टर्न और ईस्टर्न यूरोप को आप री एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो ये इतने सारे बिजनेस बता दिया, ये काफ़ी लिक्विडेटिव बिजनेस है और काफ़ी अच्छा पैसा आपको मिल सकता है, ठीक है। तो आपको डिटेल्स बता दिया, ये हो गया बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ इन पोलैंड। अभी मैं आपको बताऊंगा पोलैंड में कंपनी फॉर्मेशन कैसा करोगे और कितना खर्चा आएगा। तो पोलैंड में करीब 4 टाइप का कंपनी बनता है, 4 टाइप का, ठीक है। 4 टाइप में आता है, एक आ गया आपका LLC कंपनी, लिमिटेड लाइबिलिटीज कंपनी, यानी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। और एक आता है जॉइंट स्टॉक कंपनी, JSC, जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो कितने टाइप का कंपनी आता है मैं आपको स्क्रीन में दिखा रहा हूँ, देख लीजिए। तो पहला आपको मैं दिखा रहा हूँ LLC कंपनी, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, LLC कंपनी। सेकंड है जॉइंट स्टॉक कंपनी। थर्ड में है पार्टनरशिप कंपनी। फोर्थ में है सोल ट्रेडर कंपनी, सोल ट्रेडिंग कंपनी। सो पहले हम बात करेंगे LLC कंपनी, लिमिटेड लाइबिलिटीज कंपनी। जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, हर कंट्रीज में, मोस्ट ऑफ द यूरोपियन, अमेरिकन कंट्रीज और एशियन कंट्रीज में LLC कंपनी चलता है, लेकिन हमारे इंडिया में हम कहते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या LLP कंपनी। तो LLC कंपनी होता है एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो पोलैंड में अगर LLC कंपनी आप बनाओगे तो पोलैंड में LLC कंपनी जो अगर बनाओगे तो उसमें खर्चा कितना आता है। तो LLC कंपनी अगर बनाओगे तो उसमें मिनिमम 2 डायरेक्टर होना चाहिए। एक तो शेयर होल्डर रहेगा, एक डायरेक्टर रहेगा, कंपनी का मालिक रहेगा। एक शेयर होल्डर रहेगा और एक डायरेक्टर रहेगा। दो कंपनी 2 पर्सन मिलके बना सकते हैं, मिनिमम 2 पर्सन, मैक्सिमम 50 के ऊपर हो सकते हैं, मिनिमम मैक्सिमम बता दिया। और LLC कंपनी इन पोलैंड। तो इसमें गवर्नमेंट का जो फीस है, गवर्नमेंट का फीस है 140 यूरो। गवर्नमेंट का जो फीस है 140 यूरो रजिस्ट्रेशन फीस है। और उसका शेयर कैपिटल रहेगा 5,000 पोलिश ज़्लोटी। पोलैंड का करेंसी में 5,000 पोलिश ज़्लोटी आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा आपका जो कंपनी अकाउंट में।
तो ये 5,000 यूरो जो होगा, 5,000 पोलिश ज़्लोटी होगा इंडियन रुपीस में 97,000 इंडियन रुपीस होगा, या यूरो में अगर जाओगे तो 1100 यूरो खर्चा आएगा। तो ये पैसा को आपको आपका खुद का कंपनी अकाउंट में डिपॉजिट करना पड़ेगा, फिर कंपनी बन जाएगा। लेकिन कंपनी बन जाएगा फिर आपको क्या होगा, तो कंपनी बनने के बाद वीज़ा के बारे में मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। ये LLC कंपनी का बता रहा हूँ। उसके बाद बताऊंगा JSC कंपनी, जो आपको कहते हैं जॉइंट स्टॉक कॉर्पोरेशन, ठीक है। जॉइंट स्टॉक कॉर्पोरेशन अगर आप बनाओगे तो मिनिमम उसका 7 से 8 आदमी और मैक्सिमम अनलिमिटेड आदमी कंपनी रजिस्ट्रेशन कर सकता है, JSC कंपनी। और इसमें शेयर कैपिटल खर्चा आएगा, शेयर कैपिटल जो डिपॉजिट रहेगा 1 लाख यूरो, ठीक है। 1 लाख यूरो आपको कंपनी अकाउंट में डिपॉजिट करना पड़ेगा इन पोलैंड। JSC कंपनी का डिपॉजिट करना पड़ेगा पोलैंड में, ठीक है। और इसमें क्या होगा, कंपनी रजिस्ट्रेशन के बाद आप इस पैसा से कुछ पैसा 50% आप कंपनी का काम में यूज कर सकते हो, और कंपनी लिस्ट हो जाएगा पोलैंड का स्टॉक एक्सचेंज में। फिर आप सेलिंग बाइंग ऑफ शेयर कर सकते हो, पब्लिक शेयर आप सेलिंग बाइंग कर सकते हो। थर्ड में आ गया आपका पार्टनरशिप कंपनी, ठीक है। पार्टनरशिप कंपनी इन पोलैंड, ये क्या कंपनी होता है, अगर आप पोलैंड में ऑलरेडी हो या यूरोपियन यूनियन में कहीं भी हो और आपके पास पोलैंड का रेसिडेंसी वीज़ा है, तो ये कंपनी आप फॉर्मेशन कर सकते हो। लेकिन अगर आप इंडिया में हो और फिलहाल आपके पास पोलैंड का रेसिडेंसी नहीं है, फिर ये कंपनी मत बनाइए। अगर आप किसी पुलिस लोग को जानते हो, कोई पुलिस सिटीजन को जानते हो पर्सनली, फिर उसको आप लेके आपका पार्टनरशिप कंपनी बना सकते हो। वो 50% पार्टनर रहेगा और 50% पार्टनर होगे, कंपनी बनेगा। और इसमें लिमिटेड शेयर कैपिटल 0 है, शेयर कैपिटल कुछ नहीं है। और इसमें रजिस्ट्रेशन कॉस्ट जो है गवर्नमेंट का 140 यूरो खर्चा आएगा। और इसमें लॉयर का फीस बता रहा हूँ आगे। और फोर्थ में है सोल ट्रेडर। सोल ट्रेडर का मतलब होता है सेम है, अगर आप ऑलरेडी पोलैंड में हो और आपके पास रेजिडेंसी है, तो आप कोई दुकान खोलना चाहते हो, रेस्टोरेंट खोलना चाहते हो, अगर आपके पास रेजिडेंसी है तो 100% कंपनी ओनर बन के आप ये सोल ट्रेडिंग कंपनी आप बना सकते हो। 4 टाइप का कंपनी बता दिया। फर्स्ट बात करेंगे वीज़ा के बारे में। तो LLC कंपनी अगर रजिस्ट्रेशन आप कर दोगे, LLC कंपनी बता दिया 5,000 पोलिश ज़्लोटी यानी 1100 यूरो आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा आपका कंपनी का करंट अकाउंट में। फिर आपको लॉयर का फीस बहुत हाई रहता है पोलैंड में, 5,000 यूरो से लेकर 10,000 यूरो लोग चार्ज करते हैं, डिपेंड करता है कैसा लॉयर को आप हायर करते हो, ठीक है। फिर आपको LLC कंपनी बनाने के बाद आपको एक बनाना पड़ेगा प्रोजेक्ट रिपोर्ट। प्रोजेक्ट रिपोर्ट में आप बताओगे कि आप क्या बिजनेस करोगे, प्रोजेक्ट में बनाओगे आप दुकान या फैक्ट्री या क्या बिजनेस करोगे। प्रोजेक्ट रिपोर्ट में बनाने के बाद कितना उसका खर्चा आएगा, पैसा कितना खर्चा आएगा, प्लस आपका कितने लोगों को आप नौकरी में रखोगे। तो उसको पोलैंड का इमिग्रेशन, पोलैंड का ट्रेड मिनिस्ट्री आपका उसका कंपनी बनने के बाद वो स्टडी करेगा। स्टडी करने के बाद हो सकता है वो आपको वीज़ा के लिए परमिशन दे सकता है, फिर आपका लॉयर आपके लिए वीज़ा अप्लाई करेगा। और अगर आपका इन्वेस्टमेंट के ऊपर कुछ डाउट आता है, तो अगर आपका कंपनी फॉर्मेशन के बाद आपका इन्वेस्टमेंट एग्जाम्पल 1 करोड़ आता है, तो हो सकता है मिनिस्ट्री बोलेगा कि 50% पैसा आप डिपॉजिट करिए, फिर आप वीज़ा हम आपको अप्रूव करेंगे। तो ये डिपेंड करता है इमिग्रेशन के ऊपर, डिपेंड करता है ट्रेड मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड के ऊपर, ठीक है। और JSC जॉइंट स्टॉक कंपनी जो है वो भी सेम है। आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट दिखाना पड़ेगा, क्या बिजनेस आपका होगा, कितना लोगों को, पुलिस लोगों को आप नौकरी में रखोगे। तो पूरा वो स्टडी करने के बाद फिर आपको अप्रूव करेंगे रेसिडेंसी, टेम्पररी रेसिडेंसी परमिट के लिए अप्रूव करेंगे। फिर आप इंडिया में वीज़ा लेके आप जाके वहाँ रह के काम कर सकते हो, ठीक है। तो LLC कंपनी पोलैंड में बहुत लोग जाके कंपनी फॉर्मेशन कर लेते हैं। पहले क्या हुआ था, 2-3 साल पहले बहुत सारे इंडिया से लोग जाके कंपनी फॉर्मेशन कर लिए, फिर आपको उनको वीज़ा मिल गया, फिर कंपनी चलता रहा, टैक्स भर के और वहाँ लोकली काम करने लगे। तो इसलिए इनको मालूम पड़ा गवर्नमेंट को, तो अभी आजकल बहुत स्ट्रिक्ट हो गया। तो पहले हम चेक करते हैं, आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट देखता है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट देखने के बाद वो उनको चेक करते हैं कि कितने पुलिस लोगों को पोलैंड का लोगों को आप नौकरी में रख सकते हो और उनका इकोनॉमी के लिए क्या फ़ायदा होगा। अगर आपके पास कोई दुकान खोल रहे हो या रेस्टोरेंट खोल रहे हो, अगर आप 2, 4, 5, 10 पुलिस लोगों को नौकरी में रख सकते हो, तो आपके पास पैसा है, इन्वेस्टमेंट आ गया है उनका बैंक में, फिर आपको इजीली वीज़ा मिल जाएगा। क्योंकि आपको खाली कंपनी फॉर्मेशन करने के बाद इजीली वीज़ा नहीं देगा। आप इंडिया में हो सकता है आपको 1 साल इंडिया में वेट करना पड़ेगा, फिर आपको आपका लॉयर को पावर ऑफ अटर्नी देना पड़ेगा, वो कंपनी चलाएंगे, फिर आप यहाँ से ऑपरेट करोगे। ये भी हो सकता है अगर आपको वीज़ा नहीं मिलता है तो। इसलिए कंपनी फॉर्मेशन से पहले देख लीजिए, अगर आपके पास रियली इन्वेस्टमेंट है,
आप कंपनी खोल के वहाँ पर रियली वहाँ पर लोकल लोगों को नौकरी में रख के बिजनेस कर सकते हो। तो LLC कंपनी खोलिए या JSC कंपनी खोलिए। JSC कंपनी जो होता है जो बड़े कंपनी के लिए, रिलायंस, टाटा, बिरला, बड़े बड़े कंपनी है, उनका ब्रांच खोल के JSC कंपनी खोल के वो लोग डायरेक्ट वहाँ का स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होकर बिजनेस करते हैं। लेकिन लिमिटेड लाइबिलिटीज कंपनी जो होता है, जो मिनिमम जो इन्वेस्ट करके, लाइक जो मिडिल क्लास कंपनी है, मिडिल क्लास लोग जो इंडिया में जो बिजनेस करते हैं, जो करोड़ों का बिजनेस करते हैं, तो वहाँ पर जाके आप बिजनेस कर सकते हो। तो मिनिमम आपके पास 2-4 करोड़, 5-10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है तो पोलैंड में जाके आप बिजनेस कर सकते हो। तो छोटा मोटा बिजनेस करोगे तो आपको वीज़ा, रेजिडेंसी नहीं मिलेगा। तो JSC के बारे में बता दिया, LLC के बारे में बता दिया, 2 कंपनी के बारे में। और पार्टनरशिप कंपनी और सोल ट्रेडिंग कंपनी आप अप्लाई मत करिए जब तक आपके पास रेजिडेंसी नहीं है पोलैंड का, यूरोपियन यूनियन का। ये 2 कंपनी के लिए आपको वीज़ा चाहिए, क्योंकि ये 2 कंपनी में इजीली वीज़ा नहीं मिलता है। पार्टनरशिप कंपनी के लिए, पार्टनरशिप कंपनी में अगर पोलैंड का कोई नेशनल, कोई सिटीजन आपके पास पार्टनर हो जाता है, फिर कंपनी चलाओगे, आप इन्वेस्टमेंट करोगे, वो देखेगा 1 साल 1.5 साल के बाद अगर कंपनी का ट्रांजैक्शन अच्छा होता है, फिर आपका पार्टनर आपके लिए वीज़ा अप्लाई करेगा। फिर इंडिया से आप जाके उसके साथ रह के बिजनेस कर सकते हो। सोल ट्रेडिंग जो कंपनी है, आपके पास एग्जाम्पल आप पोलैंड में रह रहे हो या यूरोपियन यूनियन में कहीं रह रहे हो और आपके पास वीज़ा है, फिर आप पोलैंड में जाके सोल ट्रेडिंग कंपनी खुल के दुकान या कोई भी छोटा मोटा बिजनेस कर सकते हो 100% ओनरशिप में। तो डिटेल्स आपको बता दिया। और उसमें 1 साल का TRC मिलता है, टेम्पोररी रेसिडेंसी कार्ड मिलता है, 1 साल का वीज़ा, और 1-1 साल को आप बढ़ा सकते हो। और कॉर्पोरेट टैक्स है 19%, कॉर्पोरेट टैक्स है, जितना आप पैसा कमाओगे प्रॉफिट से 19% आपको गवर्नमेंट को टैक्स भरना पड़ेगा। फिर टैक्स भरने के बाद अगर 5 साल आप लीगली रह के टैक्स भरते हो, 5 साल के बाद आपको परमानेंट रेसिडेंसी PR मिल जाएगा। फिर 6 साल में आप अप्लाई कर सकते हो सिटीजनशिप ऑफ पोलैंड। ठीक है, तो आपको मैं डिटेल्स बता दिया। हमारा और एक वीडियो और एक चैनल है वीज़ा के बारे में और ट्रैवल के बारे में। मैं आपको उनको, हमारा जो चैनल, दूसरा चैनल है, मैं दिखा रहा हूँ स्क्रीन में। इस चैनल में हम वीज़ा के बारे में काफ़ी सारे वीडियोस बनाते रहते हैं। अगर वर्ल्ड वाइड वीज़ा और ट्रैवल के बारे में आप जानना चाहते हो, हमारा जो नीचे दिए हुए जो चैनल का नाम है booktheholidays.com, ये हमारा चैनल का नाम है। तो आप जाके देख सकते हैं, हमारा काफ़ी सारे वीडियोस मिलेगा वर्ल्ड वाइड वीज़ा एंड ट्रैवल के बारे में। ठीक है, तो मैं आपको डिटेल्स बता दिया कैसे आप पोलैंड में बिजनेस करोगे, कैसे क्या बिजनेस करोगे, और कैसे आपको कंपनी फॉर्मेशन करोगे, कितना खर्चा आएगा, और कैसे आप वहाँ पर जाके सेटल होगे और रहोगे, डिटेल्स बता दिया। अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है तो पोलैंड में ट्राई करिए, अगर कम पैसा है तो ट्राई मत करिएगा, क्योंकि अगर कम पैसा है आपको रेसिडेंसी, कंपनी तो बन जाएगी, रेसिडेंसी नहीं मिलेगा। और लॉयर का फीस काफ़ी हाई है, 5,000 यूरो, 10,000 यूरो, 3,000, 4,000 यूरो आपको चार्ज करेंगे। अगर आपको पोलैंड में कुछ करना है तो गूगल में सर्च करिए पोलैंड पुलिस, गूगल में सर्च करिए पुलिस कंपनी फॉर्मेशन लॉयर्स, आपको काफ़ी सारे लॉ फॉर्म्स मिलेंगे। आप उनको डायरेक्ट कांटेक्ट करके बात कर सकते हैं, पेमेंट करके आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर हमारे कंपनी का आपको मदद चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट करिए, हम आपको मदद करेंगे। पोलैंड में कैसे कंपनी फॉर्मेशन करना है, फैक्ट्री स्टार्ट करना है, आपका बिजनेस स्टार्ट करके रेसिडेंसी लेके वहाँ रहना है, मैं आपको मदद करूँगा। आशा करता हूँ हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि आने वाला वीडियो का इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूँ। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।